हेलो टीम, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसे कि आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो, मैंने गूगल कोलैब का प्लेटफॉर्म ओपन किया है यहाँ पे। और आज का जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है एडवांस्ड लिस्ट्स। तो गाइज, एडवांस लिस्ट क्या होता है इसके बारे में और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। बट इससे स्टार्ट करने से पहले मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको लिस्ट क्या होता है। लिस्ट एक इनबिल्ट फंक्शन है हमारा पाइथन के अंदर, और जो बेसिक यूज है वो आपको ऑलरेडी पता होगा। तो गाइज, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ। तो मेरे वेरिएबल का नाम रखता हूँ एल एस टी इक्वल टू, और एक स्क्वायर ब्रैकेट में लेता हूँ 100, 200 एंड 300। तो एक मेरा लिस्ट क्रिएट हो गया। अब अगर मुझे इस लिस्ट में कुछ अपेंड करना हो तो मैं यहाँ पे अपेंड मेथड का यूज करूंगा। मैं यहाँ पे बोलूंगा एल एस टी डॉट अपेंड, और 300 का मुझे अगर 400 अपेंड करना हो तो मैं बोल सकता हूँ एल एस टी डॉट अपेंड 400। और मैं एल एस टी को जब वापस कॉल करूंगा तो देखो मैंने यहाँ पे मेरा लिस्ट में 400 एड ऑन हो गया है। अगर मैं मुझे काउंट करना हो कि लिस्ट के अंदर मेरा वो एलिमेंट अवेलेबल है कि नहीं, तो मैं उसे काउंट भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे लिस्ट में 500 नहीं है, बट अगर मैं काउंट करने को जाऊँ एल एस टी डॉट काउंट 500, करेक्ट, तो देखो मुझे आउटपुट में यहाँ पे आएगा 0। बट अगर सेम चीज मैं एलिमेंट अगर मेरे लिस्ट में अवेलेबल है, अगर उसको मैं काउंट करने को जाऊँ तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ एल एस टी डॉट काउंट 400, तो देखो यहाँ पे आएगा 1, क्योंकि मेरे लिस्ट में ये एलिमेंट सिंगल टाइम अवेलेबल है। अब गाइस, मैं आपको बताने वाला हूँ डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंड एंड अपेंड। तो यहाँ पे मैं एड ऑन कर देता हूँ डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंड एंड अपेंड। इसमें लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से ये चीज एक्सप्लेन करूंगा। जैसे देखो, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट लिया ए इक्वल टू 10, 20 एंड 30। करेक्ट गाइस, मैंने एक लिस्ट ले लिया। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे अपेंड ए डॉट अपेंड पैरेंथेसिस के अंदर एक स्क्वायर ब्रैकेट में मैं बोलता हूँ 40 एंड 50। अब मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट ए। अगर मैं ए को प्रिंट करता हूँ तो देखो मुझे आउटपुट में क्या मिलता है, 40 50 विथ अ लिस्ट। लिस्ट के अंदर एक लिस्ट अपेंड हुआ है। करेक्ट, करेक्ट गाइस। तो जो भी जैसा भी हम इनपुट देंगे उस हिसाब से चीजें अपेंड होंगी। करेक्ट। अगर मैं यही सेम चीज एक्सटेंड करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ ए इक्वल टू 10, 20, 30, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ ए डॉट एक्सटेंड, और पैरेंथेसिस के अंदर एक ब्रैकेट के अंदर लेता हूँ 40, 50। एंड जब मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट ए, तो देखो मुझे आउटपुट में क्या मिलता है गाइज। मुझे आउटपुट में मिला कि 40 और 50 एग्जिस्टिंग लिस्ट में एड ऑन हो गया, एक्सटेंड हुआ है एलिमेंट। करेक्ट गाइज, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सटेंड और अपेंड के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा। अब अगर मैं ए को कॉल करूँ तो मेरे लिस्ट में क्या क्या अवेलेबल है, 10 to 50, 10, 20, 30, 40, 50 ये एलिमेंट्स अवेलेबल है गाइज। अगर मुझे 30 का पोजीशन देखना हो कि 30 मेरे कौन से पोजीशन पे है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा ए डॉट इंडेक्स, वो एलिमेंट का यहाँ पे नाम ले लूंगा, मैं बोलूंगा ए डॉट इंडेक्स 30। तो देखो मेरा पोजीशन क्या है, वो 2 है, क्योंकि पाइथन में जो भी काउंटिंग स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, 0 1 2। करेक्ट। अब गाइज, अगर मुझे कुछ इंसर्ट करना है लिस्ट के अंदर, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ ए डॉट इंसर्ट। अब कौन से पोजीशन पे इंसर्ट करना है, मैं यहाँ पे बोलता हूँ 2, सेकेंड पोजीशन पे, क्योंकि सेकेंड में मेरा 30 था। बट इस बार मैं स्ट्रिंग में लिखूंगा 30 को, और मैं इंसर्ट करूंगा। और जब मैं ए को कॉल करता हूँ तो गाइज देखो मेरे पास क्या आउटपुट आता है। ए को कॉल करने के बाद 10, 20, 30 तो है, बट उससे पहले उस पोजीशन पे क्या हो गया, मेरे को स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग इन अ स्ट्रिंग फॉर्म 30 यहाँ पे एड ऑन हो गया। करेक्ट गाइज। तो इसे मैं बोल सकता हूँ कि इंसर्ट मेथड का यूज क्या है। अब अगर मुझे गाइज किसी चीज को पॉप करना हो, करेक्ट, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ ए डॉट पॉप, करेक्ट, पॉप 1 फर्स्ट एलिमेंट को पॉप करो ए लिस्ट में,
बट मैं यहाँ पे दे देता हूँ एज अ वेरिएबल ई, ट्रिपल ई। अब मैंने इसे रन कर दिया। अब मुझे देखना है कि क्या पॉप हुआ है। तो पॉप क्या हुआ है, देखो यहाँ पे 20 है, वो पॉप हो चुका है। और अगर मैं ए को वापस कॉल करूंगा तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, मुझे आउटपुट क्या आ रहा है, 10, स्ट्रिंग इन स्ट्रिंग फॉर्मेट 30, फिर 30, 40, 50। करेक्ट गाइस। अब अगर मुझे अगर मैं बोलूँ कि पॉप तो हमने देख लिया, अब मैं यहाँ पे बोलूँ कि मुझे कुछ रिमूव करना है गाइस। अगर मुझे रिमूव करना है तो ए डॉट रिमूव। अब मैं रिमूव क्या करूंगा, रिमूव यहाँ से मुझे करना है 30 को, जो मेरा स्ट्रिंग है। ठीक है, तो मैं एज ऑन जो एलिमेंट का नाम है वो पास करूंगा और इसे रन कर दूंगा। रन करने के बाद जब मैं वापस एक को कॉल करता हूँ, जो मेरा लिस्ट है वेरिएबल है, देखो यहाँ पे 10, 30, 40, 50 आ रहा है ना एज एन आउटपुट। करेक्ट, करेक्ट गाइज। ओके, अब गाइज मैं यहाँ पे बोलता हूँ, मैं यहाँ पे देखो कि एक और लिस्ट क्रिएट करता हूँ, A2 इक्वल टू 10, 20, 30, फिर बोलता हूँ 30, 20, 10। अब गाइज इसमें से मैं बोलता हूँ कि मेरे को 30 वाला एलिमेंट रिमूव करना है। तो अभी देखना यहाँ पे मुझे आउटपुट क्या मिलता है, A.to रिमूव 30। करेक्ट। अब मैं इसे रन करता हूँ गाइज, तो देखते हैं मुझे आउटपुट में क्या मिलता है। A2 जब मैं रन करता हूँ तो देखो फर्स्ट वाला 30 रिमूव हुआ, जो ये वाला 30 है रिमूव हुआ, बट आगे का 30 नहीं रिमूव हुआ। क्यों? क्योंकि पाइथन सीक्वेंस वाइज आता है और जो फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा सेम मैचिंग का, वो सिंगल एलिमेंट को रिमूव करेगा, यानी कि डुप्लीकेट वैल्यूज को नहीं रिमूव करेगा। अब गाइज मैं यहाँ पे एक और लिस्ट क्रिएट करता हूँ जिससे कि आप इजीली समझ पाए। इसका नाम रखता हूँ 1A3 और इसमें एलिमेंट्स डालता हूँ 1, 2, 3, 4। करेक्ट गाइज। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ A3 डॉट रिवर्स, A3 डॉट रिवर्स। और जब मैं इसे रन करता हूँ और मैं A3 को वापस कॉल करता हूँ तो देखो मुझे आउटपुट में क्या मिलता है। आउटपुट में मुझे मिला 4321। करेक्ट गाइस। अब मैं वापस A3 को एक बार कॉल करूंगा तो मुझे मेरा जो लिस्ट का एलिमेंट है वो कैसा है, 4321 है। अगर मैं इसी चीज को बोल दूं A3 डॉट सॉर्ट, और जब मैं इसे रन करूंगा और यहाँ पे वापस A3 को कॉल करूंगा तो देखो मुझे आउटपुट में क्या मिल रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि जब मैंने सॉर्ट किया तो वापस इन सीक्वेंस वाइज मुझे मेरा आउटपुट मिल रहा है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको एडवांस लिस्ट के बारे में पता चला होगा। जो भी आपकी क्वेरीज होंगे या कंफ्यूजन्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई चैलेंज है, कोई क्वेरी है गाइज, तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर so that I can resolve your queries. And at last, I can say thank you so much for watching this video. We will meet soon with some new topics and new contents.